Hey everyone, welcome back to Kingdom of Learning. So in the previous video हमने डिस्कस किया था कि will और shall को हम अलग अलग तरह से कैसे यूज कर सकते हैं. एक तो ट्रेडिशनल यूज होता है कि फ्यूचर टेंस में हम will और shall को यूज करते हैं, बट उसके अलावा हम shall को किस तरह से उल्टे तरीके से यूज करते हैं. मीन्स उन सब्जेक्ट्स के साथ लाइक ही, यू, दे एक्सेट्रा के साथ हम शेल को कब कब यूज करते हैं, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था. और एंट्रेंस एग्जाम में ये सबसे ज्यादा कॉमन एरर्स में से ये क्वेश्चन पूछा जाता है. अब आज की इस वीडियो में मैं फिर से एक और यूनिक कॉन्सेप्ट आपके लिए लेकर आई हूँ, बिकॉज आई नो आई एम गोइंग टू क्रिएट वीडियोज ऑन सच थिंग्स विच आई थिंक आप सबको नहीं पता, या आपके टीचर्स ने भी आपको नहीं बताई होंगी, या फिर हो सकता है आपको यूट्यूब पे भी कहीं नहीं मिली होंगी. So watch this complete video and subscribe to Kingdom of Learning, because we have started the series of grammar topics to improve your spoken as well as your written English and to help you out to crack your entrance exams. So let's start. So in this video we are going to discuss about the uses of should, ought to and must. अब आपको सबको इतना पता ही होगा कि should का भी अगर हम हिंदी में मीनिंग देखें तो should का भी मीनिंग होता है चाहिए, ought to का भी मीनिंग होता है चाहिए, और must का भी मीनिंग होता है चाहिए. तो फिर यूज कहाँ करें, डिफरेंस क्या है. तीनों ही मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, तीनों ही मेन वर्ब्स के साथ यूज होते हैं, तीनों का ही मीनिंग चाहिए है. तो फिर हम यूज इनको कहाँ अलग अलग सिचुएशंस में कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं. वीडियो को पूरा देखें, अदरवाइज इफ यू विल स्किप इन बिटवीन यू वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड देन डोंट ब्लेम एनीवन कि हमें ये चीजें समझ नहीं आती. अगर आप 4-5 मिनट्स के लिए पूरा वीडियो देख लेंगे तो आई थिंक आपको हमेशा के लिए ये क्लैरिटी हो जाएगी. मोस्टली जो है शुड और ought to में जो डिफरेंस होता है वो मोस्टली लोगों को नहीं पता होता, तो वो आपको आज पता चल जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट. एज आई सेड कि शुड का भी मीनिंग होता है चाहिए, और ought to का भी मीनिंग होता है चाहिए, और मस्ट का भी मीनिंग होता है चाहिए. तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम शुड और ought to को लेंगे, बिकॉज शुड और ought to वो दोनों ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे मॉडल ऑक्सिलरीज हैं. अब यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि मोडाल्स होता है, मोडाल्स नहीं होता. आपके टीचर्स ने भी आपको बताया होगा मोडाल्स, हमारे टीचर्स भी मोडाल्स बोलते थे, बट इट इज नॉट मोडाल्स, इट इज मॉडल्स. राइट, यू कैन चेक इन दैट डिक्शनरी, प्रोनाउंसिएशन आप चेक कर सकते हैं. तो हमारे जो शुड और ought to हैं दोनों ही एडवाइस देने के लिए यूज होते हैं. अगर हमें किसी को कोई मोरल ऑब्लिगेशन के बारे में बताना है कि मीन्स आपकी ये मोरल ड्यूटी है, आपको ये करना चाहिए, तो लाइक हम जनरल बातचीत में जनरली हम बोल देते हैं यू शुड गो फॉर अ वॉक एवरी डे, यू शुड नॉट स्मोक, यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, दिस एंड दैट. कॉमन हमारी जो इंग्लिश की कॉन्वर्सेशन होती है उसमें हम मोस्टली शुड का ही यूज करते हैं. तो अब ought to का यूज कहाँ होता है. एक्चुअली ought to का भी मीनिंग होता है चाहिए, और ought to भी एक मोरल ऑब्लिगेशन और एडवाइस के लिए ही यूज होता है. बट अब आपको ये समझना है कि शुड और ought to में डिफरेंस क्या है. इन दोनों में एक स्लाइड सी लाइन है, स्लाइड लाइन ऑफ डिफरेंस है. वो ये है कि शुड जो है वो थोड़ा इनफॉर्मल है, और ought to जो है वो फॉर्मल सिचुएशंस में यूज होता है. अब आप सोच रहे होंगे कि फॉर्मल और इनफॉर्मल सिचुएशंस क्या होती हैं. सो अगर आप किसी को कोई एडवाइस दे रहे हो, आप किसी को कोई सलाह दे रहे हो कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये खाना चाहिए, तुम्हें ये पीना चाहिए, अगर आप अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हो कि आपको मेरे अकॉर्डिंग आपको ये करना चाहिए, तो आप वहां पर शुड यूज करेंगे. बट अगर आप किसी को ये एडवाइस दे रहे हो कि मोरली सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सही है और क्या गलत है, वहां पर आप ought to यूज करेंगे. अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलती हूँ यू शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स, वहां पर मैं आपसे बात कर रही हूँ, जनरली मैंने बोल दिया कि आपको ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए. बट अगर मैं बोल देती हूँ यू ought to रिस्पेक्ट द रूल्स ऑफ ट्रैफिक, यू ought to रिस्पेक्ट द रूल्स ऑफ ट्रैफिक, अब इसका क्या मतलब है. वही मीनिंग तो सेम है कि आपको ट्रैफिक के रूल्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. मीन्स ये एक सोसाइटी ने एक रूल बनाया है, मैं अपना पर्सनल व्यू अगर दे रही हूँ तो मैं शुड बोलूंगी. अगर मैं कोई सोसाइटी का रूल बना रही हूँ, अगर मैं बता रही हूँ किसी को कि मोरली मीन्स ये एक रूल चला आ रहा है, तो मैं वहां पर ought to यूज करूँ. तो आई थिंक आपको समझ आ गया कि शुड और ought to में एक छोटा सा डिफरेंस क्या है, कि जहां पर
आप पर्सनल सजेशन किसी को दे रहे हैं, जो सजेशन सिचुएशन के साथ साथ चेंज भी हो सकता है, तो वहां पर आप शुड यूज करेंगे। बट अगर आप कोई ऐसी नॉर्म्स बता रहे हैं, कोई ऐसी मोरल ऑब्लिगेशंस बता रहे हैं जो थोड़ी फॉर्मल है, जो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, तो वहां पर आप ऑट टू यूज करेंगे। तो अब आप सोच रहे हैं कि हमारे एंट्रेंस एग्जाम में हमें कैसे समझ में आएगा कि सेंटेंस तो सेम है, तो उसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ हिंट्स होते हैं। उन हिंट्स को आपने ध्यान से ढूंढना है कि क्या हिंट है, तभी आप सोच समझ के उसका आंसर करेक्ट, उसके आंसर को टिक करेंगे। तो अब आ जाता है हमारा मस्ट। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे शुड और मस्ट में डिफरेंस। लाइक ऑट टू तो एक अलग चीज हमने कर दी कि मोरल ऑब्लिगेशन जो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, वहां पर आपने ऑट टू लगाना है। बट अब शुड और मस्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मीन्स अगर मैं आपसे बोलती हूँ यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, बट अगर मुझे बोलना है यू मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ ट्रैफिक, तो अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? मैंने वहां पर भी शुड यूज किया था। अगर मैंने बोला यू शुड फॉलो द रूल्स ऑफ ट्रैफिक मीन्स आपकी मर्जी है, आप फॉलो करो या ना करो, आपकी मर्जी है। बट अगर मैंने बोल दिया यू मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ ट्रैफिक मीन्स उसके बाद अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आपको कुछ ना कुछ पनिशमेंट मिलेगी, आपको कोई ना कोई फाइन लगेगा, हो सकता है आपको जेल भी जाना पड़ेगा। तो शुड और मस्ट में ये डिफरेंस है। शुड की सलाह आपकी मर्जी है, आप मानो या ना मानो, बट अगर कोई मस्ट ऐड कर रहा है तो वो आपके लिए एक कंपल्सरी सलाह है। वो एक्चुअली में कोई सलाह नहीं है, वो एक ऑर्डर है जो आपको फॉलो करना ही होगा। अगर हम बोले यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ठीक है, आपकी मर्जी है, आप करो या ना करो। बट अगर मैं बोलूं यू शुड रिस्पेक्ट द लॉज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अब एल्डर्स की रिस्पेक्ट करो ना करो आपकी मर्जी है, बट कॉन्स्टिट्यूशन के जो लॉज हैं उनको तो आपको रिस्पेक्ट करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो जेल जाओगे, तो वो है मस्ट। तो अगर मैं बोलूं यू शुड नॉट स्मोक, आपको स्मोक नहीं करना चाहिए, ऑब्वियसली नहीं करना चाहिए। बट अगर मैं बोलूं अगर आपको ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम हो रही है और डॉक्टर आपसे बोल रहा है यू मस्ट नॉट स्मोक, यू मस्ट नॉट स्मोक मीन्स बहुत कंपल्सरी है कि अब आपको स्मोक नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना, नहीं तो आपको कोई ना कोई उसका जो है आई थिंक कुछ ना कुछ लाइक कोई पनिशमेंट, कोई फाइन, कुछ भी पे करना पड़ सकता है। तो ये डिफरेंस होता है हमारा शुड और मस्ट में। मीन्स शुड वाली सलाह तो बिल्कुल आपको बस देनी है, फ्री की सलाह है, कोई माने या ना माने वो आपकी मर्जी है। अगर आपको कोई शुड वाली बात बोल रहा है तो आपके ऊपर है, आपको अच्छा लगे तो आप उसको फॉलो कर लो, नहीं लगे तो आप छोड़ दो। ऑट टू वाले का है थोड़ा सा लाइक मोरली सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज थोड़ी सी कंपल्सरी है। अगर वो भी आपके ऊपर है, आप मानोगे या नहीं मानोगे वो डिपेंड करता है, बट मस्ट वाला तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको जेल में जाना पड़ सकता है, कोई फाइन पे करना पड़ सकता है, या फिर कुछ भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके कुछ भी जो रिजल्ट्स हैं वो फेस करने पड़ सकते हैं। तो ये आई थिंक अब आपको क्लैरिटी हो गई होगी कि शुड और टू और मस्ट में क्या डिफरेंस है। तो आप अब इनको करेक्टली यूज करेंगे और आपके एंट्रेंस में या कहीं पर भी कोई भी इससे रिलेटेड एरर्स आते हैं, कोई एडिटिंग का क्वेश्चन आता है, तो होपफुली आप उसको क्रैक कर लेंगे। सो इफ यू फाउंड द वीडियो टू बी यूजफुल, गिव इट अ थम्स अप, लाइक कर दो वीडियो को, एंड प्लीज शेयर इट विद अदर्स, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम्स और दोज हु आर like trying to improve their English. And if you have not still subscribed to Kingdom of Learning, do it fast, because we are going to bring many more such useful videos in future.